क्वेश्चन है बच्चों 56 नंबर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़का है और लड़कियों की संख्या 972 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? क्या बोला है? कोई विद्यालय है, 56 नंबर क्वेश्चन है। एक विद्यालय है जिसमें बॉय कितने हैं बच्चों? बॉय है 60%। और विद्यालय में मान के चलो कुछ भी होगा तो अपने आप में लड़का और लड़की 100% के बराबर होता है। विद्यार्थियों की संख्या 100% के बराबर होता है। अगर 60% लड़का है तो लड़की कितना होगा? तो लड़की होगा बच्चों 40%। कितना? 40%। बॉयज अगर 60% है तो लड़की कितना होगा? 40%। और 40% का मान क्या बोला है? तो 40% का मान बोला है बच्चों 972 है। लड़की संख्या में कितने हैं? 972 है। तो बोला है हमको विद्यालय में लड़कों की संख्या कितना है। तो इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। डायरेक्ट एक बार बॉयज की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? तो अगर 972 40% है तो लड़का 60% है, तो 60 का मान क्या होगा? तो 60 का मान क्या होगा बच्चों? तो 60 से प्रतिशत कटेगा, 20 दूना 40 और 20 दिया 60। 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 चौका 8, 1 17, 2 अट्ठे 16, 2 छके 12 और फिर गुना करेंगे 6 3 18, 1 8 3 24, 1 25, 2 4 दिया 12 और 2 14, 1458 क्या है? लड़के। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या नहीं तो आप ऐसे बना सकते हो, टोटल स्टूडेंट्स अपने आप में कितना प्रतिशत? 100%। अगर इसमें कुछ बॉय होगा तो कुछ गर्ल होगा। अगर बॉय बच्चों 60% है तो गर्ल कितना होगा? 40%। और यही बोला है 40% जो है किसके बराबर है? तो 972 के बराबर। तो बताओ 1% का मान क्या होगा? तो 1% का मान होगा बच्चों 972/40। हमको मांगा है बॉय का, तो 1% का मान अगर 972/40 है तो 60% का मान क्या होगा? तो सब बॉय का मान होगा बच्चों 60% का मान। तो 60% का मान क्या होगा बच्चों? तो 972/40 गुना 60। 20 दूना 40, 20 तिया 60, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12। जैसे इन दोनों को गुना करेंगे देखो ट्रिक पे ही आ गया। किस पे आ गया बच्चों? ट्रिक पे ही आ गया। आखिरकार बना ही तो इसी प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों 57 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। किसके ऊपर? 57 नंबर। देखो बच्चों 57 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 60% लड़के हैं। अभी भी सेम बात हो रहा है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों? 100 अपने आप में कितने होते हैं? तो 100% होते हैं। अगर इसमें बॉय बोल दिया है कितना प्रतिशत है? तो बॉय 60% है। तो गर्ल कितने होंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, अगर 100 में अगर लड़का 60 है तो लड़के कितने होंगे? 40। क्वेश्चन है किसी विद्यालय के में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़का, यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है। ये जो 40% है ना बच्चों, ये 300 लड़कियों के बराबर है। कितने लड़कियों के बराबर? 300 लड़कियों के बराबर। तो बोला है इनमें लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब इस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितना होगा। तो ये बताओ, आप इसको 1% का मान निकालोगे, 1% का मान क्या होगा? 300 बटा
40, हमको मांगा है y का मान, तो y कितने होंगे, तो y है 60%, यानी 60% का मान निकालना होगा, तो लिखेंगे 60% बराबर, तो 300/40 1% का मान है, तो 60% का लिए 60 से क्या होगा गुना, तो 20 गुना 40, 20 या 60, 2 से काटेंगे बच्चों 150, 150 को 3 से गुना करेंगे, कितने होंगे बच्चों 450, कितने होंगे 450, यानी 57 नंबर क्वेश्चन में विद्यालय में लड़के कितने हैं, तो 450 है। इसको हार्ड बनाओगे, मतलब डिटेल में बनाओगे, तो मान लोगे, माना कि विद्यालय में कुल विद्यार्थी, विद्यालय में टोटल विद्यार्थी टीएस यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो एक्स है। अगर एक्स टोटल विद्यार्थी है और एक्स का 60% लड़का है, तो बॉय कितना होगा, तो एक्स का 60%, तो 60% का मतलब होता है 3/5, क्या होता है 3/5, यानी 3x/5। अगर बच्चों टोटल विद्यार्थी x है जिसमें 3x/5 लड़का है, तो लड़की कितना होगा, तो टोटल में से लड़के को क्या करेंगे बच्चों घटा देंगे, तो बचेगा लड़की, जो कि बचेगा 2x/5, कितना बचेगा 2x/5। ठीक, तो ये बताओ बच्चों 2x/5 लड़की है और यही लड़की है कितने, लड़की है बच्चों 300, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो 300 गुना 5/2, 2 से काटेंगे 150, यानी 750, ये कितने होंगे x का मान, x का मान क्या मतलब टोटल स्टूडेंट्स, और हमको बॉय मांगा है, तो बॉय कितना है, तो टोटल स्टूडेंट का 60%, 60% का मतलब क्या है 3x/5 निकालना है ना, तो लिखेंगे 3/5 इंटू एक्स, एक्स का मान 750, 5 से काटेंगे तो 150 बन, 150 का गुना 3 से तो हो जाएगा 450। अभी भी देखो आंसर पे कोई प्रभाव नहीं है। एक विधि और है बच्चों, जो है रेशियो विधि। क्या रेशियो विधि है, तो ध्यान दो, क्या मांगा हमको कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, सॉरी टोटल स्टूडेंट्स का 60% लड़का है और 300 लड़कियां हैं। अगर टोटल स्टूडेंट्स अपने आप में 100% होता है, तो बॉय कितना बोला है, तो 60%, 60% का मतलब क्या 3/5, यानी 5 में अगर 3 लड़का है, यानी बॉय की बात करें, अगर 3 लड़का है, तो लड़की कितना होगा, तो लड़की होगा 2, कितने होंगे बच्चों 2। अगर बोला ये 2 जो लड़की है वो कितने के बराबर है, 300 के बराबर, तो उसको करेंगे हम 300 के बराबर, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, तो 300/2 यानी 150। अगर बच्चों 1 का मान 150, तो 3 का मान क्या हो जाएगा, 3 का मान होगा बच्चों 3 गुना 150, यानी 450 आंसर। कई तरीकों से आप बना सकते हैं। इसके बाद है हमारा 58 नंबर क्वेश्चन। मजा आता होगा बच्चों, मत बोलना कि मजा नहीं आता। 58 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। कि विद्यालय है जिसमें 70% लड़के हैं, 70% लड़के का मतलब होता है, मान लेते हैं टोटल लड़का 10 है, तो इसका 70% लड़का, यानी 70% कितना हो जाएगा बच्चों, तो 70% हो जाएगा 7, यानी y कितने 7 रेशियो।
तो लड़की कितने हो जाएंगे, तो गर्ल हो जाएंगे बच्चों 3:1। ठीक, हमको क्या बोला है कि लड़कियों की संख्या 504 है। लड़कियों की संख्या कितने हैं बच्चों, 504। 3 का मान 504 है, तो 1 का मान क्या होगा, 504/3। काटेंगे तो 16 या 48, 2×5 = 24, 168। 1 का मान 168। तो 7 का मान, लड़कों का मान पाना है, 7 को 7 × 168। तो 7 × 8 = 56, 5 7 × 6 = 42, 5 47, 4 7 4 11, 1176 क्या होंगे बच्चों, लड़का। 1176 क्या होंगे, लड़का। इसी को दूसरा तरीका बनाएंगे बच्चों, तो टोटल स्टूडेंट की बात क्या है, तो टोटल स्टूडेंट अपने आप में कितना होता है, 100%, जिसमें बोल दिया है 70% लड़का है, बॉय की बात बोला है 70%। तो ये बताओ गर्ल कितने होंगे, तो गर्ल होंगे बच्चों 30%। कितने होंगे, 30%। और यही 30% गर्ल जो है किसके बराबर है, तो 504 के बराबर है। कितने बराबर, 504 के बराबर। तो बताओ बॉय का मान 70%, 30% दिया है, तो 1% का मान तो 504, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो बॉय। 504 जो है 30% का मान है, हमको निकालना है 70% का मान। प्रतिशत से प्रतिशत चला जाएगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 3 से कटेगा 168 बार में, 168 × 7 1176 आंसर। ये इस विधि से भी आप बना सकते हो। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। 59 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, डिटेल में बोलोगे फंडामेंटल की तरफ, फंडामेंटल में भी बताएंगे, ट्रिक है। अभी आप लोग कमेंट करते नहीं है, क्या करें, कमेंट नहीं करते मतलब हम लोग को, हमको लगता है कि आपको डिटेल में जाना नहीं है, आपको सिर्फ ट्रिक चाहिए, इसलिए हम ट्रिक पे चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुए यदि फेल विद्यार्थियों की संख्या 420 है। कोई विद्यालय है, एग्जाम दिया है, एग्जाम में मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट 100% है। कितने हैं, 100% है, या 100x है, या x है, आपको जो मानना है आप मान सकते। बोला है कि इसमें अगर पास 65% हुआ है, तो पास का मतलब क्या है, पास का मतलब जो एग्जाम पास करेगा, कितने प्रतिशत, 65%। अगर 65% पास है तो फेल कितने प्रतिशत होंगे, 35% क्या होंगे, फेल होंगे। कहने का मतलब हुआ कि 100 व्यक्ति में 65 व्यक्ति अगर पास है तो 35 आदमी क्या होंगे, फेल होंगे। और बोले हैं कि यदि परीक्षार्थियों में 420 परीक्षार्थी फेल हो गए हैं तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। अगर 420 विद्यार्थी फेल है, यानी फेल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 420। तो टोटल विद्यार्थी यानी 100 का मान माना है, 100% का, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो बच्चों 420 जो है 35% के बराबर है, तो टोटल तो 100% होता है। 100% का मान क्या होगा, प्रतिशत से प्रतिशत चला जाएगा, 7 से 5 बार में, 7 से 60 बार में, 5 से कटेगा 12 पंचे 60, 12 का गुना 100 से हो जाएगा 1200। यानी टोटल स्टूडेंट्स की बात करें कितना हो जाएगा बच्चों, 1200। कितने, 1200। इसके बाद है बच्चों 60 नंबर क्वेश्चन, एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे, तो जो जो कहता है हम करते चलेंगे। टोटल विद्यार्थी कितने बैठे हैं, 270। कितने बैठे हैं बच्चों, 270, तो टोटल स्टूडेंट्स 270 है। ठीक,
इसके बाद बोला है कि जिसमें उत्तीर्ण हुए गए 252 अगर उत्तीर्ण है यानी पास है 252, तो फेल कितने होंगे? तो जो बचा होगा वो कितना होगा? 18, और 18 क्या है? फेल है। बच्चों ध्यान देना, क्या पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत है। उत्तीर्ण जो हुआ है विद्यार्थी उसका प्रतिशत कितना है? तो कितना होगा बच्चों? तो 5% माना है। तो पास हुआ है 252, कितने के? 270 में। कितने में? 270 में। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं बच्चों? गुना करते हैं। 1 0 से 1 0, 9 से कटेगा बच्चों 9 तिया 27, 9 से कटेगा 9 दूना 18 और 9 अठे 72, तो हो जाएगा कितना? तो 2800 यानी 280/3%। इसको हम क्या करेंगे बच्चों? तो पूर्णांक में तोड़ेंगे। क्या करेंगे? पूर्णांक में तोड़ेंगे। तो 3 9 27, एक पर 0 10, 3 तिया 9, कितने? 1 यानी 1/3%, यानी 5% कितना है? तो 93 सहित 1/3% पास हुआ है। ठीक। अगर दोस्तों या बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह का वीडियो चाहते हैं आप भी पढ़ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। जिस दिन बच्चों 50 सब्सक्राइबर हो जाता है उस दिन से आपका क्लास लाइव होगी, और लाइव ही नहीं, एक कम से कम बच्चों 1 घंटे की क्लास होगी। कितने घंटे की? 1 घंटे की क्लास होगी कम से कम। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों? तो उसके लिए आप लोगों को 50 सब्सक्राइबर बनाना होगा अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर करके। ठीक। देखो बच्चों, बस आप लोग सपोर्ट करो, फिर देखो क्या होता है।